Assalamualaikum, it's me Sayeda Golila and I hope this video will find you in best of your health। तो जी आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो नरेशन ही है। कुछ दिन पहले हमने नरेशन के जनरल रूल्स पढ़े थे, साथ में एसर्टिव सेंटेंसेस के रूल्स भी पढ़े थे और आज हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस से स्टार्ट करेंगे और डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के जो रूल्स हैं नरेशन के वो सब कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट रूल क्या है कि जब भी किसी डायरेक्ट स्पीच में अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, मतलब कोई सवाल है, तो फिर अगर आप उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो आप क्या करेंगे, दैट विल बी ओमिटेड। वहाँ पे दैट नहीं यूज़ किया जाएगा। जिस तरह हमने पीछे पढ़ा था, पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुकी थी कि आपने जो है वो इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह डैट यूज़ करना है, तो यहाँ पर डेट आप नहीं यूज़ करेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास कोई येस नो क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपने क्या करना है, वहाँ पर आप इफ़ या वेदर यूज़ करेंगे। इसी तरह से अगर कोई क्वेश्चन है वो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, वर्ड वाई हाउ, तो फिर आप अगर इन्हें इंटरएक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो ये वर्ड्स चेंज नहीं होंगे और ये एज इट इज़ ही वहाँ पर आप यूज़ करेंगे। फोर क्या है, चेंज स्ट्रक्चर फ्रॉम क्वेश्चन टू स्टेटमेंट। इसी तरह से आपने उस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो क्वेश्चन है आपने उसे स्टेटमेंट में चेंज करना है। एग्जाम्पल से इंशाल्लाह आपको ये रूल्स क्लियर हो जाएंगे। एग्जाम्पल में देखें, ही सेड आर यू फुलिश, तो इसी तरह से यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में आपके जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और यहाँ पर सवाल पूछे जा रहे हैं और ये येस नो क्वेश्चन है। येस नो क्वेश्चन मीन जब भी आपके पास कोई सेंटेंस जो कोई क्वेश्चन जो है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, तो इसे सेंटेंस को हम येस नो क्वेश्चंस कहते हैं। तो आप इसे येस नो क्वेश्चन कहेंगे और जब आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो फिर हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था कि आप इफ़ एंड वेदर यूज़ करेंगे और दैट तो आप बिल्कुल भी नहीं यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ही सेट की जगह आप ही आस्क लगाएंगे, ये आपने साथ रूल करे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेट को आस्क में चेंज करना होता है। आर मीन आपके पास हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो मीन आपके पास येस नो क्वेश्चन है, फिर आप इफ़ एंड वेदर लगाए तो हमने इफ़ लगाया है। प्रोनाउन चेंज जनरल रूल है, हम पढ़ चुके हैं कि प्रोनाउन को आपने चेंज करना है। ठीक है, आर यू फुलिश तो आपके पास कौन सा टेंस है, या आपके पास प्रेजेंट टेंस, आप इसे पास्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे तो हमने वज लगा दिया, आर की जगह हमने क्या लगा दिया, वज लगा दिया। ठीक है, यू के साथ यहाँ पर आर फिट था, यहाँ पर आपके पास आई के साथ वज लगेगा और फुलिश जो है आपने लगा दिया। तो यहाँ पर आपने टेंस चेंज भी किया जो कि जनरल रूल में हम पढ़ चुके हैं। इसी तरह से आपने प्रोनाउन चेंज भी किया। बाकी जो इंट्रोगेटिव के रूल्स थे कि आपने येस नो क्वेश्चन के लिए इफ़ यूज़ करना है, वेदर यूज़ करना है, तो हम यहाँ पर यूज़ कर चुके हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ देखें। शी सेड वाई आर यू क्राइंग, तो शी सेड को आपने शी आस्क में कन्वर्ट कर देना है। बाकी वाई WH वर्ड है, W से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया कि आपके पास क्वेश्चन वर्ड व्हाट वाई हाउ एक्सेट्रा आ जाए तो फिर आपने क्या करना है, इसको चेंज नहीं करना, ये एज इट इज़ रहेंगे। तो यहाँ पर हमने वाई इसी तरह लगा दिया, फिर आपके पास यू की जगह हमने आई लगा दिया, प्रोनाउन चेंज हो गया। इसी तरह से टेंस चेंज, यहाँ पर आर था तो यहाँ पर हमने सिर्फ वस कर दिया है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो यहाँ पर हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज किया। और अगर आपको इसकी समझ नहीं आ रही तो फिर आप पिछली वीडियो देखें जिसमें मैं तमाम टेंस चेंज के जो रूल्स है वो पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। सॉरी, ओके जी, नेक्स्ट है इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस के भी कुछ जनरल रूल्स है, उसको भी पढ़ेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, स्टार्ट करते हैं। जब भी आप इम्पेरेटिव सेंटेंस को इंटरएक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पर आप स्टेट की जगह पर आप ऑर्डर, टोल्ड, एडवाइज, रिक्वेस्टेड, कमांड, इस तरह के वर्ड्स यूज़ करें। ठीक है, जिस तरह हमने पीछे सेंटेंस में सेट की जगह इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चेंज करने के लिए आस्क्ड यूज़ किया था। ठीक है, फिर यहाँ पर भी आपने डैट यूज़ नहीं करना, डैट को ओमिट कर देना है और जो एडिशन आपने करनी है वो आपने वर्ब के साथ टू की एडिशन कर देनी है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस टू ऐड करनी है, विल बी यूज। ठीक है, सो टू प्लस वर्ब विल बी यूज। इंशाल्लाह आपको नीचे सेंटेंस एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। अगर आपके पास कोई नेगेटिव सेंटेंस हो तो फिर आपने टू के साथ तो वर्ब की एडिशन करनी है लेकिन साथ में आपने नॉट भी यूज़ करना है। ठीक है, एग्जाम्पल देखें, शी सैट सिट डाउन। ठीक है, तो ये एक ऑर्डर है तो यहाँ पर आप लिखेंगे शी ऑर्डर्ड। ये सिट डाउन है तो यहाँ पर ये सिट वर्ब है, इसके साथ टू की एडिशन कर देनी अकॉर्डिंग टू रूल। सो टू सिट डाउन, शी ऑर्डर्ड टू सिट डाउन। इसी तरह से सेकंड है, शी सेड प्लीज डोंट मेक इंटरप्शन इन द क्लास। तो अच्छा जी, आपके पास कौन सा सेंटेंस है, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर प्लीज से आपको अंदाजा हो रहा है कि ये कोई रिक्वेस्ट है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे शी रिक्वेस्टेड। ठीक है, तो ये शी रिक्वेस्टेड हो गया। डोंट है तो हमने यहाँ क्या कहता है कि नेगेटिव सेंटेंस के लिए आपने नॉट टू लिखना है। सो नॉट हो गया, साथ में मैक के साथ आप टू की एडिशन कर दें, मैक वर्ब है। सो नॉट टू मैक इंटरप्शन इन द क्लास। तो ये कुछ जनरल रूल्स है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। इतना मुश्किल नहीं है, काफ़ी ज़्यादा ईजी है।
इम्पेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर, ठीक है, एडवाइस, रिक्वेस्ट, ये सब होते हैं कमांड। तो ये आपने फिर सेट की जगह यही वर्ड यूज़ करने हैं और सिर्फ आपने क्या करना है, वर्ब के साथ टू की एडिशन करके बाकी सेंटेंस उसी तरह से ही लिखनी है, ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। ओके जी, नेक्स्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस हम पढ़ चुके हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस को किस टाइप की सेंटेंस होती है, जिसमें कोई उम्मीद, कोई दुआ, कोई ख्वाहिश होती है, ठीक है। रूल क्या है, रूल काफ़ी ज़्यादा इजी है इसके। सिर्फ आपने सेड की जगह क्या करना है, आपने डिज़ायर्ड, विश्ड, होप्ड एंड प्रेयर्ड जैसे वर्ड्स यूज़ करने हैं। आपने सेंटेंस को देख के अंदाज़ा लगाना है कि यहाँ पे कोई दुआ दी जा रही है, कोई उम्मीद से रिलेटेड कोई बात है, कोई इजहार है, मीन कोई डिज़ायर है, सॉरी, ठीक है, कोई ख्वाहिश का इज़हार है। तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने उसी के लिहाज से अपने वर्ड चूज़ करके सैड की जगह लिखना है, ठीक है। इनमें से ये होगा डिज़ायर्ड, विश्ड, होप्ड एंड प्रेड। यहाँ पर ये होप्ड है, बाय मिस्टेक जो है इरेज की गई है। तो यहाँ पर आप सेकंड में देखें, सेकंड पॉइंट क्या है, दैट इज़ यूज इंस्टेड ऑफ इन्वर्टेड कॉमास। अच्छा जी, ऑप्टेटिव सेंटेंस में आप दैट यूज़ करेंगे। थर्ड क्या है, अदर चेंजेस विल हैपन अकॉर्डिंगली। अदर चेंजेस मीन, आपने पिछली वीडियो में मैं जनरल यूज़ पढ़ा चुकी हूँ कि प्रोनाउन चेंज होगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर दैट यूज़ होगा तो दैट लगेगा, और इन्वर्टेड कॉमास रिमूव होंगे तो वो जो रूल्स यहाँ पर फॉलो होंगे। अच्छा जी, एग्जांपल देखें, ही सेड मै गॉड ब्लेस यू, तो यहाँ पर ये दुआ दी जा रही है। तो फिर आप क्या लिखेंगे, ही प्रेड, दैट की एडिशन होगी, सो दैट गॉड माइट ब्लेस मी, ठीक है। तो प्रोनाउन चेंज होगा। तो ये काफ़ी सिंपल, इसमें इस तरह से कुछ नहीं है, मेक ऑफ माइट में चेंज करेंगे, ठीक है। बाकी प्रोनाउन चेंज भी है, दैट भी है, और यहाँ पर सेट की जगह आपने प्रेड लगा दिया। तो काफ़ी ज़्यादा इजी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है, जिसमें कोई गम, कोई खुशी, इस तरह से कोई अफसोस उस सेंटेंस में मौजूद होता है। तो फिर आपने सेड को क्या करना है, सेड आपने चेंज करना है एक्सक्लेम विद जॉय में, और इसी तरह से एक्सक्लेम विद सोरो, एक्सक्लेम विद रिग्रेट, ठीक है। सेंटेंस को देख के आपने अंदाज़ा लगाना है कि हमने कौन सा जो है वो यूज़ करना है। फिर यहाँ पर भी दैट यूज़ होगा। पिछले स्लाइड्स में हमने देखा कि वहाँ पे दैट जो है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपने स्किप करना है। बाकी असर्टिव सेंटेंसेस में, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में और ऑपरेटिव सेंटेंसेस में आपने डेट की एडिशन करनी है, ठीक है। अच्छा जी, थर्ड क्या है, अदर चेंजेस विल हैपन अकॉर्डिंगली। बाकी चेंजेस जो हम जनरल यूज पढ़ चुके हैं, प्रोनाउन चेंज, टेंस चेंज, इसी तरह से जो है वो इन्वर्टेड कॉमास रिमूव करना, तो वो चेंजेस यहाँ भी होगी। यहाँ पर क्या है, ही सैड हुर्रे वी वॉन द मैच, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी, इंटरजेक्शंस आपने यूज़ नहीं करने, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कोई इंटरजेक्शन आपने फिर यूज़ नहीं करना जब आप उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये खुशी का इज़हार है, तो आप यहाँ पर लिखिए ही क्लेम विद जॉय, ठीक है, दैट की एडिशन होगी। बाकी यहाँ पर देखें, वी वॉन द मैच, ही सेड वी वॉन द मैच, तो यहाँ पर आप क्या करने हैं, दैट की एडिशन तो होगी, साथ में ही आपके पास कौन सा टेंस है, ये आपके पास पास्ट सिंपल टेंस है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसे आप पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे। सो ही क्लेम विद जॉय दैट ही हैड वॉन द मैच, ठीक है। तो यहाँ पर वी है, तो बेहतर है कि सी की जगह पे यहाँ पर दे यूज़ करें, ठीक है। मतलब आपने वहाँ सोचना है कि यहाँ पर क्या है। अगर यहाँ पर आई होता तो फिर आप ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वी है तो आप इसे दे करें। मैं ट्राई करती हूँ, अगर हो गया तो ये यहाँ पर आप क्या करें, दे, ठीक है, दे। अच्छा जी, नेक्स्ट थर्ड क्या है, नेक्स्ट आपके पास है शी सैड अलास आई लॉस्ट माई फादर। तो अब यहाँ पर उसने जो है वो गम का इजहार किया है, तो आप क्या करेंगे, शी एक्सक्लेम विद सोरो, दैट की एडिशन यहाँ पे होगी। तो यहाँ पर देखिए दैट की एडिशन हम कर चुके हैं। बाकी जो है उसने आई का यूज़ करना है, यहाँ पर ये लड़की है तो आपने शी में चेंज करना है, प्रोनाउन चेंज होगा, ठीक है। ये भी आपके पास जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो यहाँ पर आप जो टेंस यूज़ करेंगे वो कौन सा होगा, वो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को आपने फिर पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना होता है। तो यहाँ पर लॉस्ट थर्ड फॉर्म है, इसके साथ हैड की एडिशन कर देनी है। सो शी हैड लॉस्ट हर फादर। तो उम्मीद करते हो आपको समझ आएगी, काफ़ी ज़्यादा इजी रूल्स है, नरेशन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, काफ़ी ज़्यादा इजी है। अगर आपको टेंस चेंज की समझ नहीं आ रही तो आप मेरी पिछली वीडियो देखें, तो उसमें मैं बहुत डिटेल से समझा चुकी हूँ। और अगर इसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। खुदा हाफिज़।